Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that two nuclei have mass numbers in the ratio 2:5. What is the ratio of their nuclear densities? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें जो मास नंबर होता है, मतलब एक की जो वैल्यू होती है, मास नंबर हम ए से डिनोट करते हैं, उसका रेशियो दिया है दो न्यूक्लियस के लिए और वो रेशियो है 2:5. अब इस क्वेश्चन के इस डेटा के बेसिस पे उन्होंने हमसे पूछा है जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी उसका रेशियो क्या होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियर डेंसिटी is independent of मास नंबर्स. मतलब हमने की कंसेप्ट में क्या लिखा है, जो हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से. अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? रेशो गिवन है. जैसे अगर दो न्यूक्लियर है तो A1 और A2 हम कंसिडर करें तो A1 बाय A2 का वैल्यू मतलब रेशो क्या दिया है? 2/5. 2:5 हमें ये रेशो गिवन है और हमसे बोला है इस बेसिस पे हमें न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर डेंसिटी का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे काम का है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये हो जाता है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस. अब देखिए हमने दो पॉइंट यहाँ पे देखे हैं कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर से. मतलब भले ही हमें यहाँ पे मास नंबर का रेशियो गिवन है पर इस पर से हम न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड करती ही नहीं है. सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो सभी न्यूक्लियस के लिए सेम होती है. मतलब अगर हम रो 1 रो 2 भी कंसिडर कर लेते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम ही है. मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1. and hence the final answer for the given question, that is the ratio of the nuclear densities, is 1:1. Hope you understood it well. Best of luck.